नमस्ते, दिस इज पूजा शर्मा, योर फ्रेंड गुरु एंड गाइड। और आज का ये वीडियो सच में एक एमालगमेशन होने वाला है स्पिरिचुअलिटी एंड साइंस। वाई? बिकॉज स्पिरिचुअलिटी के थ्रू, टैरो रीडिंग्स के थ्रू, इंट्यूटिव रीडिंग्स के थ्रू हम लोग, और वैदिक एस्ट्रोलॉजी के थ्रू भी हम ये लोग कंबाइन करके बताने वाले हैं कि टेक्नोलॉजी के बारे में। हम एप्पल आईफोन 12 जो 2 दिन पहले लॉन्च किया है एप्पल ने यूएस में, और अब सिर्फ यूएस नहीं, अगले महीने तक इंडिया में भी मिलेगा आईफोन 12, उसकी हम प्रिडिक्शन करने वाले हैं कि उसका रिस्पॉन्स कैसा जाएगा। एंड आई थिंक जो प्री बुक है आईफोन 12 का वो 23 अक्टूबर है, और आईफोन 12 प्रो का नवंबर 3 है। तो ये वीडियो में मैं बताने वाली हूँ दैट दी एप्पल आईफोन 12 दैट हैज बीन लॉन्च्ड, how will it do, what will be its performance like, how will its sales be impacted not only in US but in India and overall worldwide। ये रीडिंग क्यों important है, किसके लिए important है? Number one, if you have been an Apple user, so obviously you would have a natural affinity to watch this video because you know for sure Apple products are wonderful, but because of this pandemic things, economy has changed. Number two, if you're planning to buy a new mobile phone and you're already watching other YouTube videos, you know, in terms of कौन से फोन में क्या फीचर्स हैं, ये एक प्रिडिक्शन भी आपको एक ट्रेंड बताएगा। Number three, even if you're not a Apple user and you do not plan to buy a new phone, maybe after watching this phone you watch it, and otherwise also it is a good to know information। Please understand this video is not part of any affiliate marketing। एप्पल के लिए मैं नहीं ये बना रही हूँ। ये प्रिडिक्शन जैसे आईपीएल में कौन सी टीम जीतेगी, या कंगना रनौत पॉलिटिक्स में आएगी या नहीं आएगी, इस तरीके से जो हम ओवरऑल प्रिडिक्शन करते हैं, लक्ष्मी बॉम्ब मूवी आएगी तो क्या रिस्पॉन्स होगा, इसी तरीके से। क्योंकि आईफोन 12 2 दिन पहले, नाउ रादर 3 days बिफोर, बिकॉज द इवेंट हैपन इन नाइट, नाइट यूएस में दिन था, इंडिया की नाइट। सो उसका रिस्पॉन्स कैसा होगा ये हम वीडियो बना रहे हैं। इस वीडियो को लाइक करें, अपने सब जानकारों के साथ शेयर करें, है ना, because it's Apple phone is not just a mobile phone, you know, it drives the entire economy globally if you look at it। इसका अगर हम एक iPad की बात करें तो yes they are expensive but then they are very very you know user friendly, एंड इनके कार्बन एमिशन जो फुटप्रिंट है वो बहुत कम होते हैं। जो लोग एनवायरनमेंट की कद्र करते हैं, जो लोग एनवायरनमेंट के बारे में सोचते हैं, हम सबका एक कार्बन फुटप्रिंट होता है हर चीज का, वो कम होना चाहिए। तो इसको आईफोन को बनाने में इनफैक्ट जो अंदर चीजें भी यूज होती हैं वो सारी एनवायरनमेंट फ्रेंडली होती हैं, ज्यादा से ज्यादा सेल्फ सस्टेनिंग मोड पे होती हैं। तो ये बहुत ही अच्छा है। हमें लगता है कि बहुत महंगा है, कि लाख रुपए का फोन है, हाँ मुझे भी महंगा लगता है, बट उसकी एक अलग से मार्केट है। और बहुत से लोग जो वो फोन नहीं भी खरीदते या खरीदेंगे फिर भी अखबारों में पढ़ते हैं, वीडियोस देखते हैं, जैसे हमें जानना है हर आने वाली चीज टेक्नोलॉजी की कैसी है। तो अब हम प्रिडिक्शन शुरू करते हैं। एप्पल ने हर साल, जो एप्पल है, जो लोग नहीं जानते, बिकॉज ये वीडियो हजारों लोग देखेंगे, हमारे ऑलरेडी 4-5 हजार सब्सक्राइबर है चैनल के। आप लोग इतना प्यार और सपोर्ट कर रहे हैं, उस सबके लिए बहुत बहुत थैंक यू। आई एम श्योर जल्दी एक दिन आएगा जब हम 4 लाख 5 लाख सब्सक्राइबर भी होंगे। अकॉर्डिंगली हमारा कंटेंट, टॉपिक, सब कुछ चेंज होता रहा है टाइम के साथ साथ। समय के साथ नहीं बदलोगे तो कैसे सर्वाइव करोगे। ये हमारा घर में हर रिलेशन में भी है, काम में भी है ना। तो एनीवेज, तो सब लोगों के लिए, बिकॉज बहुत से लोग कमेंट करते हैं मैम ये तो पता है हमें, और बहुत से लोग हैरान होते हैं मैम ये पता ही नहीं था। टू ईच टू हिज ओन, सबके लिए अलग अलग चीजें हैं। जरूरी नहीं है हर किसी को हर चीज की जरूरत, इंफॉर्मेशन हो, हर किसी को हर चीज के बारे में मालूम हो। एक जंप कार्ड अपने आप निकला है, ये मैं बाद में दिखाऊंगी, अभी यहाँ रख रही हूँ। जंप कार्ड वो कार्ड होते हैं जो कार्ड डेक से अपने आप निकल जाते हैं। बाय द वे, आप में से कोई भी अगर टैरो सीखना चाहता है तो मैं ऑनलाइन पढ़ाती भी हूँ, और अगर कोई अपनी पर्सनल रीडिंग करना चाहता है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारी कॉन्टैक्ट डिटेल्स है, ईमेल आईडी, आप मेल करके अपनी पर्सनल रीडिंग भी करवा सकते हो, चाहे हॉरोस्कोप से चाहे टैरो से। अब मैं बता रही थी कि जो एप्पल है वो हर साल अक्टूबर नवंबर में एक नया फोन निकालता है। जैसे पिछले साल तक आईफोन 11 था और इस साल आईफोन 12 आया है, इसी तरीके से अगले साल आईफोन 13 आएगा। तो हर साल अक्टूबर नवंबर में इनका एक ग्लोबल इवेंट होता है। अगर आप लोग चाहें वो इवेंट आप देख सकते हैं
ऑनलाइन एंड इट्स अ घंटे 1.5 घंटे का इवेंट रहता है, बहुत ही इंफॉर्मेटिव रहता है। और यूजुअली एप्पल आईफोन के साथ और भी चीज़ें लॉन्च करता है, जैसे एप्पल वॉच हो सकती है, आई एम सॉरी, या इस बार उन्होंने एक होम मिनी पॉड निकाला है जिसमें एक वो स्पीकर है, आप अगर म्यूजिक लगाएं और साथ में सिरी भी है उसमें, है ना। तो एक तो स्पीकर है जिसमें हम म्यूजिक लगा के प्ले कर रहे हैं और साथ में एक सिरी भी है। सिरी क्या है, जो लोग एप्पल यूज करते हैं, सिरी इज अ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ऑटोमेटेड सिस्टम। तो वॉइस कंट्रोल के थ्रू आप उससे कुछ भी बोलेंगे, सिरी व्हाट डेट इज इट, है ना, तो वो आपको बताएगा आज ये तारीख है ना। इस तरीके से उसमें एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी रहता है। तो इस बार एप्पल ने एक आईफोन 12 निकाला है, एक आईफोन 12 मिनी निकाला है और एक आईफोन 12 प्रो निकाला है। तो 3 मॉडल है मोबाइल में, आईफोन मिनी, आईफोन 12 मिनी, आईफोन 12 एंड आईफोन 12 प्रो। मैं तीनों की रीडिंग करके इंडिविजुअली बताऊंगी तीनों का रिस्पॉन्स कैसा रहेगा। जो लोग इकोनॉमी में है, बहुत से लोग हैं जिस तरीके से हम अखबार पढ़ते हैं, टाइम्स ऑफ इंडिया या हिंदुस्तान टाइम्स, वो इकोनॉमिक टाइम्स पढ़ते हैं, दे आर मोर इंटरेस्टेड इन नंबर्स। तो इसी तरीके से ये तीनों फोन जो मैंने बताया, आईफोन 12 मिनी, आईफोन 12 एंड आईफोन 12 प्रो, तीनों के मैं नंबर्स बताने की यहां पर बताऊंगी, ताकि जो लोग नंबर स्टडी करते हैं उनके लिए ये एक इंफॉर्मेटिव वीडियो हो, इसलिए आखिर तक देखें, कुछ मिनटों का सवाल है। साथ ही साथ एप्पल ने इस बार, मैं बता रही थी, मिनी होम पॉड लॉन्च किया है, जो स्पीकर अलोंग विद सिरी है, जो हमारा आर्टिफिशियल सिस्टम है। तो वो आपका होम कंट्रोल भी करता है, चीजें ऑटोमेट करता है, जिसे हम स्मार्ट होम कहते हैं। जैसे नॉर्मली हम स्विच दबाकर पंखा ऑन ऑफ करते हैं, तो उसमें आप वॉइस कमांड से बहुत कुछ कर सकते हो, है ना। अपने घर का एयर कंडीशनिंग, रूम टेम्परेचर सब मेंटेन कर सकते हैं। स्मार्ट होम कहते हैं इन्हें। देखिए दुनिया कहाँ की कहाँ जा रही है, मैं गारंटी दे सकती हूँ, आई कैन गिव दिस इन राइटिंग, दैट probably 60%, 60 to 70% of people will not know about smart homes and things like that. You know, it's very simple. You can set up a time. आप सुबह आप उठते हैं, नींद से जागते हैं, आपको बिस्तर से भी उतरने की जरूरत नहीं है। 6 AM जैसे घड़ी पे अलार्म लगाया, तो जो आपके कर्टन्स हैं, है ना, वो अपने आप खुल जाएंगे, ताकि देयर इज इनफ सनलाइट इन द रूम। आपको बिस्तर से निकलने की जरूरत भी नहीं है और आपके रूम में लाइट्स ऑन हो गई। इसी तरीके से अकॉर्डिंग टू डिफरेंट सीजन एंड टाइम ऑफ द डे, जो रूम टेम्परेचर या पूरे घर का टेम्परेचर आप कंट्रोल कर सकते हैं, ये इसे हम स्मार्ट होम कहते हैं। तो अब हम देखते हैं ओवरऑल, और साथ में हाँ, एप्पल ने कुछ एसेसरीज भी इस बार निकाली हैं। एसेसरीज में भी बहुत कुछ है। तो ये जो आईफोन 12 है, अब मैं देखने वाली हूँ कि ओवरऑल इसका रिस्पॉन्स कैसा रहेगा। ओवरऑल हम पहले यूएस में देखेंगे कि यूएस में इसका रिस्पॉन्स कैसा रहेगा, और फिर इंडिया में अलग से देखेंगे। तो यूनाइटेड स्टेट्स की हम बात करें, अभी तो मुझे गए हुए बहुत टाइम हो गया। मैं पहली बार यूएस गई थी जब मैं आई थिंक सिर्फ 19 या 20 साल की थी। मेरी जॉब में मैं गई थी और मैं 6 महीने वहाँ रह कर आई थी, टेक्सास में, डैलस में। और तब मैं पहली बार फ्लाइट में बैठी थी, तब हम कहते थे हम जहाज में बैठ रहे हैं। इट वॉज फॉर द फर्स्ट टाइम, आई वॉज जस्ट 19-20, लाइक आई सेड, आई जस्ट गॉट अ जॉब एंड दे हैड सेंट मी फॉर अ प्रोजेक्ट ऑन साइट इन यूएस फॉर 6 months। सो वही याद है मेरी। उसके बाद काफ़ी ट्रिप हुए। अगर हम यूएस की बात करें एप्पल फ़ोन की, तो इसका रिस्पांस बहुत अच्छा जाएगा, जितना एप्पल ने सोचा है ना। एप्पल ने भी, देखिए ये बड़ी बड़ी टीम है इनकी, सिर्फ सेल्स टीम नहीं होती, मैन्युफैक्चरिंग टीम नहीं होती, पूरी मार्केटिंग टीम होती है, पूरा एनालिसिस होता है। इन्होंने ये जो लॉकडाउन है या कोरोना हुआ या पेंडेमिक हुआ, ये सब जो है एस्टिमेट करके, जो भी नंबर एस्टिमेट लगाए होंगे, बियॉन्ड इल्यूजन कार्ड आया है, और ये बटरफ्लाई सा आया है और येलो कलर आया है। येलो कलर है ग्रोथ का, ट्रांसफॉर्मेशन का, और जैसे हमारे सोलर प्लेक्सस का कलर होता है। और एंड बटरफ्लाई ऑल्सो सिग्निफाइज ग्रोथ। कभी आप घर से बाहर जा रहे हैं, मान लीजिए यू सिट इन द कार एंड यू सी लॉट ऑफ बटरफ्लाइज ऑल अराउंड यू, दैट मीन्स योर वाइब्रेशंस आर इंक्रीजिंग। ओके, वेरेवर यू सी लॉट ऑफ बटरफ्लाइज, इट मीन्स पॉजिटिव एनर्जी। तो यूएस में तो आईफोन 12 का जो रिस्पॉन्स इन्होंने सोचा है, उससे कहीं ज़्यादा इन्हें मिलेगा। अब मैं इंडिया में बात करूंगी, ये ओवरऑल है, फिर हम तीनों मॉडल्स का अलग अलग देखेंगे। जैसे मैंने कहा, आईफोन का अलग, आईफोन 12 का अलग, आईफोन 12 मिनी का अलग और आईफोन 12 प्रो का अलग। तो अब हम इंडिया में देखेंगे।
इंडिया में ये नहीं चल पाएगा जितना इसको चलना चाहिए या जितना एप्पल ने सोचा है। इसकी कई वजह हो सकती हैं, हमारी हिली हुई इकोनॉमी हो सकती है, या ट्रस्ट कार्ड आया है। इसका मतलब सिर्फ ये नहीं है कि लोग एप्पल पे ट्रस्ट नहीं करेंगे। देखिए लोग गिर रहे हैं, है ना। अब जैसे ये 5G के साथ आया है, ये जो iPhone 12 आया है इसमें 5G है। हमारे तो कंट्री में, इंडिया में वी डोंट हैव 5G। अभी तो 2 साल लग जाएगा, 1.5 साल तो कहीं नहीं गया 5G आते आते, और उसके आने के बाद भी 2-3 साल लग जाएंगे, तब तक 4G ही चलेगा। जो बहुत पैसे वाले लोग हैं वो शायद खरीद पाए, नहीं तो आम जनता तो 5G अगर अभी तो 1.5-2 साल बाद 5G आएगा, और जब आ जाएगा तो जो मासेस हैं वो फिर भी 4G पे ही करेंगे, क्योंकि वही फोन वही कनेक्शंस जो हैं हमारी डेली बजट में आएंगे। तो ये जो है इंडिया में, ये जैसे ये लड़का नीचे गिर रहा है ना, इंडिया में iPhone 12 को सेल्स, मैं सेल्स की बात कर रही हूँ, ROI, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, अगर आपने एक बिजनेस में 10 रुपए लगाए तो कितने रुपए आपको मिले, उसी से आपका प्रॉफिट या लॉस होगा। सीधा सीधा वी आर टॉकिंग नंबर्स, ओके। एंड इंडिया में इसका जो है स्लो रिस्पांस रहेगा, यूएस में इसका रिस्पांस अच्छा रहेगा। पॉजिटिव कार्ड आया है यूएस के लिए। अब हम तीनों मॉडल्स की अलग अलग बात करेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे iPhone 12। अब ये ओवरऑल है ग्लोबली iPhone 12, ओके। और अब मैं कार्ड निकालूंगी iPhone 12 मिनी, iPhone 12 मिनी, ओके। और अब हम बात करेंगे iPhone 12 प्रो। मेरी रीडिंग के हिसाब से iPhone 12 मिनी जो है, ये मैं किस ऑर्डर में बता रही हूँ जो सबसे कम चलेगा, एंड एट द एंड वी विल टॉक अबाउट द मॉडल विच विल बी द मोस्ट सक्सेसफुल वन। तो एप्पल 12 मिनी है जिसका नाम सबसे एंड में आएगा। माइंड कार्ड आया है, ब्लैक एनर्जी है ना, ब्लैकिश एनर्जी है। तो आईफोन मिनी जो है सबसे देखने में कॉम्पैक्ट रहेगा, छोटा रहेगा, यूजर फ्रेंडली रहेगा, लेकिन सेल्स इसकी इतनी नहीं होगी। अब हम बात करेंगे आईफोन 12 की। तो आईफोन 12 इन्होंने जितना सोचा है उतना ही दे के जाएगा, ऑलमोस्ट कट ऑफ, ठीक है, ब्रेक इवन, है ना। तो ये देखिए साइलेंस कार्ड आया है, एकदम पीसफुल है, तो जितना सोचा है उतना आएगा, ना कम ना ज्यादा। ब्लू कलर क्या होता है, स्काई इज ब्लू, ओशन इज ब्लू, है ना, एनीथिंग विच इज डीप इज ब्लू। तो ये ओके रहेगा। जब मैं बात करती हूँ आईफोन 12 प्रो की, बुद्धा आए हैं, है ना। सो इट इज अ वेरी पॉजिटिव कार्ड, कॉन्शियसनेस। सो और कॉन्शियसनेस तो ग्लोबली अक्रॉस द वर्ल्ड जो सबसे ज्यादा चलेगा वो आईफोन 12 प्रो जो है उसकी मैक्सिमम सेल होगी, फॉलोड बाय आईफोन 12 एंड देन आईफोन मिनी। ओके, सो सबसे ज्यादा चलेगा आईफोन 12 प्रो, उसके बाद आईफोन 12 और फिर आईफोन 12 मिनी। और यूएस में इसको एक ग्रैंड सक्सेस मिलेगी। ओके, नो डाउट पीपल विल गो क्रेजी, एवरीबडी विल अपग्रेड देयर फोन। जिनके पास आईफोन 11 भी है वो सोचेंगे चलो 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 और लेते हैं। इसमें A4 बायोनिक चिप है, आई थिंक A4 एप्पल फोन 11 तक, आईफोन 11 तक i13 बायोनिक चिप है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। ये जो अभी एप्पल 12 आया है ये ना ही सिर्फ 5G है, ये इसकी खासियत है, यूएसपी है। जो आईफोन 11 में ऐसी क्या चीजें हैं जो नहीं है जो आईफोन 12 में आई है। तो 5G है जो हमने ऑलरेडी डिस्कस करा, और जो है A14 बायोनिक चिप है, और यूएस में इसीलिए इसको बहुत बढ़िया रिस्पांस मिलेगा, क्योंकि देखिए यूएस में तो 5G है ना, तो वहां लोग तो तुरंत ले लेंगे। हमारे यहाँ 2 साल बाद आएगा, बैंडविड्थ नहीं है उतनी, है ना, सेटअप नहीं है, वो हमारी प्रॉब्लम है। तो यूएस में तो 5G है, तो वहां पे उसको बहुत अच्छा रिस्पांस मिलेगा। इंडिया में उसको इतना अच्छा रिस्पांस नहीं मिलेगा। तो ये मेरी रीडिंग है एप्पल आईफोन 12 के बारे में, जो 3 दिन पहले लॉन्च हुआ है। इवेंट जैसे मैंने कहा आप चाहें तो देख सकते हैं। मैंने तीनों मॉडल का अलग अलग भी बताया, और यूएस वर्सेस इंडिया भी बताया। और जैसे मैंने कहा ये ओवरऑल प्रिडिक्शन है। कोई भी अगर आपका सवाल है तो कमेंट में ज़रूर छोड़ें, और किन टॉपिक्स में आप चाहते
चाहते हैं मैं रीडिंग बनाऊं वो भी कमेंट में ज़रूर छोड़ें। और साथ ही साथ अगर आप पर्सनली हमसे रीडिंग कराना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो डिटेल है उस पर हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। अभी के लिए इतना ही। और जब मैं किसी की रीडिंग करती हूँ, चार्ट देखती हूँ, तो मैं ये भी बता देती हूँ कि कौन सा क्रिस्टल आपको पहनना चाहिए और वो क्रिस्टल भी हम प्रोवाइड करते हैं। तो अभी के लिए इतना ही। मुझे बहुत मज़ा आया ये वीडियो बना के। जैसे मैंने कहा, स्पिरिचुअलिटी मीट्स नंबर्स, ओके, स्पिरिचुअलिटी मीट्स साइंस। मैं एकेडमिकली इंजीनियर रही हूँ, तो इसीलिए मुझे इन दोनों चीज़ों का जो मिश्रण है वो नज़र आता है, बहुत ब्यूटीफुल रिजल्ट देता है। टाइम टू गो नाउ, चाओ।